ए यो हिप हॉप के दीवानों, तो कैसे हो भाइयों आप सब। हमारे देसी हिप हॉप की सबसे बड़ी बीफ रफ्तार वर्सेस एमिवे के बारे में आप सभी को मालूम होगा, बट उस बीफ के बाद रफ्तार का एक और इंटरव्यू था जो शायद आपने नहीं देखा होगा, तो इसे ज़रूर देखें। थैंक यू। On the scene lately, what has been your feud with Amiway till now? Tell us about it. What happened? So basically, this was this kid who used to send me songs on my DMs. So he dropped a song which was a really nice song. So I hit him back saying, "Bro, this is a good song," because he had already texted me a lot of times. This is when I was responding, and he happened to be somebody I know, like Mufad, his friend. मैंने कहा अच्छा है यार, एंड इफ यू सीन मी ऑल दिस व्हाइल आई लाइक टू पुश टैलेंट। वैसे ही मैंने उसको भी कांटेक्ट किया, मैंने बोला कि हाँ ब्रो मैं आ रहा हूँ बॉम्बे, मैं मिलता हूँ तेरे को। ही केम टू मीट मी एंड उससे पहले आई वाज ऑलरेडी शेयरिंग लॉट ऑफ हिज सॉन्ग एंड स्टफ। जो मेरे को मिला तो उसने मुझको एक गाना सुनाया, मैंने कहा गाना बहुत अच्छा है। नॉट सेइंग कि आई वाज पुशिंग हिम होल सोल, बट आई वाज डूइंग व्हाट आई हैड टू डू ऑन द साइड। He used to appreciate me a lot. गाने में भी उसने मेरा नाम लिया है कि देसी में गाता रफ्तार, उसको सुन के हुआ मैं तैयार in his own song. And from there, जिस दिन मिला उसने रैप सुनाया, मैं उसको वहां से सीधा स्टूडियो लेके गया। स्टूडियो में उसके गाने का मैंने उसका थोड़ा सा वर्स लिखा और अपना पूरा वर्स लिखा। हमने रिकॉर्ड भी किया। रिकॉर्ड करने के बाद था कि इसकी वीडियो शूट करनी है, तो उसी टाइम रोडीज और ये सब चल रहा था हमारा, तो उसमें मैं बिजी हो गया। आई वेंट दैट फार एंड आई एम अ साइंड आर्टिस्ट टू अ लेबल एंड वी डोंट गेट टू डू ऑल दीज थिंग्स फॉर एवरीबडी, राइट। मैं वो सब छोड़ के कि मैं लेबल पे हूँ, हम इतना चार्ज करते हैं फीचरिंग का, कोलैबोरेशन का, हम फीस रखते हैं, एक सेट फीस होती है। वो सब कुछ भी हटा के मैं उसके पास बैठ के उसको बोल रहा हूँ कि मैं तेरे साथ गाना करूंगा यार, इफ इट हेल्प्स यू, बिकॉज़ आई वुड लव टू, नो प्रॉब्लम। वो गाने में थोड़ा डिले हो गया और वो उसके दौरान मैंने उसको कई बार प्रमोट भी किया, उसको शो पे भी लेके गया, अपने शोज पे गया, वो मेरे साथ दिल्ली में भी गया है। इनफैक्ट आई ऑफर्ड हिम अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू वांट कि मैं तेरे को पुश करूं या तेरे को प्रमोट कर सकूं, इफ यू वांट समबडी टू इन्वेस्ट इन यू इज द राइट वर्ड, बट दिस डजंट मीन दैट अगर आप हमारे साथ साइन होगे तभी मैं आपके साथ गाना करूंगा। तो इट वाज नॉट द इंटेंशन। ही टुक इट लाइक कि आई वांटेड टू साइन हिम बिकॉज आई वांट टू ओन हिम, और तभी मैं उसको पुश करूंगा। और मैंने एक इंटरव्यू किया, उसमें मैंने इंटरव्यू में ये बोला कि रैपर्स इंडिया में अच्छे से पैसा नहीं कमा पा रहे। स्टिल लाइक इट्स लाइक मी, बादशाह, इक्का, डिवाइन, ऑल दीज गाइज दे आर मेकिंग मनी, yes, but a lot of good artists that you see, a lot of them are not making money because they don't know how to step up into that place, or they don't know how they're supposed to be marketed. Out of that concern, I said a lot of people are not making money and they should, like Amiway is working so hard. With all these years I've seen him work and he was my friend, so I chose him as an example because he was my very close, a very good example of somebody working so hard but not getting where he's supposed to be. वो पैसा नहीं कमा पा रहे और कमाना चाहिए। He took it as an offense कि रफ्तार कह रहा है कि Amiway पैसे कमाता ही नहीं है, कि मेरे को गरीब बता दिया। अब वो मेरे को उसके पीछे बिल्कुल समझ नहीं आएगी। कोई भी वो बंदा जो देखेगा इंटरव्यू, उसको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा। Anybody in the right state of mind. And then he went and did what he had to do and I had to respond because I felt bad. Because he was like a brother. Also, the thing was that he used the word "tu" for you, and that offended you. Was that anything? No. He got offended on the. I used to call him छोटे, because हमारी दिल्ली में क्या होता है, छोटे का मतलब होता है छोटा भाई। यहाँ पे छोटे का मतलब होता है काम करने वाला, घर पे जो काम करता है। Now that difference of tone, I met him for the first time. The first time I met him, I was like, छोटे बहुत सही है तू। लेकिन ना छोटे कैसा है तू? छोटे बहुत बढ़िया यार। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, हम दिल्ली के लोग हैं। मैं उसको यही बुलाता था, नहीं, was okay with it. One fine day he goes to me and when this song he dropped, I texted him and asked कि bro, you should have spoken to me. What happened? कह रहा भाई आप मेरे को छोटे बुलाते थे। I was like, that's no reason. हमारे यहाँ उम्र में छोटे लोगों को छोटा ही बुलाते हैं। So after that, he did the first diss track. Yeah. Then you did one. Then he did one. Then you did one again. But I said I'm not going to do anything because I was talking facts. He was talking stuff which was very masala. You think it's below you now to reply? It was below me then also. Okay. Because it was not leading to any place. वो अजीब अजीब बातें बहुत हो रही थी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। You know, hearing about the way you've dealt with Amiway, I feel like you're the right place. Roadies is a good place for you. हाँ, मतलब साल में एक बार तो बनता है. But you know, that's one thing. There's the Amiway controversy that